हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक मैंने रखा है आज का, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य दोस्तों बहुत ज़रूरी है, ये सच्चाई है। क्योंकि कहीं न कहीं हमारा स्वास्थ्य जो है हर चीज़ से प्रबल होता है। हम स्वस्थ हैं तभी हम कुछ कर पाते हैं, चाहे वो हमारी दिनचर्या कुछ भी हो। हम कोई भी काम करते हो, चाहे हमारा फैक्ट्री का काम हो या हमारा बिजनेस और भी कोई हो, या हमारा किसी भी क्षेत्र का कोई भी कार्य हो, या हम नौकरी करने वाले हों, जॉब करने वाले हैं, सबको स्वास्थ्य चाहिए होता। आज ये वीडियो स्वास्थ्य के ऊपर रहेगी दोस्तों। मैं पीएमडीएस साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं दोस्तों। और भगवान से, जिस भगवान को आप मानते हो, मैं उसकी बात करता हूं। हाँ, सच्चाई तो यह है कि सबके अपने अपने मन के विचार होते हैं, किसको कौन मानता है, किसको नहीं मानता है, कैसे मानता है, क्यों मानता है, ये इस पे हम नहीं जा रहे हैं। तो सबका मंगल और कल्याण करें आपके इष्ट देव जो भी हैं। इस पे मैं आगे चर्चा करता हूँ, स्वास्थ्य है क्या और इसको कैसे ठीक होना है। दोस्तों, मैंने अपना स्वास्थ्य ठीक किया हुआ है। क्योंकि स्वास्थ्य कैसे ठीक होता है, एक तो नंबर एक, सुबह शुरुआत होती है सबसे पहले थोड़ा जल्दी उठने से। दोस्तों, सुबह हमें कम से कम 5 से 6 बजे तक जाग जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, बिस्तर छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा बढ़िया होता है दोस्तों। अच्छा, मैंने देखा है कुछ हमारे भाई लोग 9 बजे, साढ़े 9 बजे, 10 बजे तक सोते ही रहते हैं। उससे क्या होता है, उससे स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है दोस्तों। चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन स्वास्थ्य तो, सुबह का जो ताजगी होती है वातावरण में, वो आपको नहीं मिल पाएगी लेट उठने से। तो सुबह थोड़ा जल्दी उठें, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। और दूसरा काम होता है कि योगा वगैरह करना। सुबह उठ कर के कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर लें। गुनगुने पानी से आपके पेट में बहुत सारी कचरा और जो खाया पिया है वो थोड़ा खुल के साफ़ होता है। ये पहली चीज़ होती है। इसके बाद बहुत सारी दिनचर्या चलती हैं कि आपको योगा वगैरह भी करना चाहिए, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे तक करना चाहिए दोस्तों, पर डे। ये तो इतना तो समय आप अपने लिए निकाल लो। हम बहुत सारा समय ऐसे ही व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं, कहीं कुछ खेलते कूदते हैं, जैसे कि ताश पत्ते और भी कई खेल होते हैं, उसमें लगे रहते हैं। कुछ लोगों के पास टाइम होता, कुछ लोगों को जल्दी जल्दी अपने काम के चक्कर में भागना पड़ता, कुछ सुबह सुबह उठ करके लोगों को अपने बच्चों के लिए समय निकालना पड़ता, उनको छोड़ना जाना पड़ता है स्कूल। तो उसी हिसाब से थोड़ा दिनचर्या अपनी बनाएं, थोड़ा जल्दी उठ जाएं, जो बढ़िया रहेगा। और कोशिश करें शाम को थोड़ा जल्दी सोएं तो सुबह जल्दी उठें, ये बहुत अच्छा होता है। तो अब समय थोड़ा सा अच्छा आ रहा है, फरवरी चल रही है और आज क्या नाम, लगभग 1/3 फरवरी निकल भी गई है। तो फरवरी तो बड़ी जल्दी जाएगी, सर्दियों का मौसम ढल गया है और गर्मियों की दस्तक अप्रैल से शुरुआत हो ही जाएगी, मार्च लास्ट से हो जाती है शुरुआत। तो अब हमें कैसा करना चाहिए, पानी का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। और मैं स्वास्थ्य के ऊपर काम करता हूँ, तो हम आपको कोई भी, जैसे आपके अंदर बीमारी है, घुटनों का दर्द अगर है, घुटनों का कितना भी पुराना आपका दर्द है, चाहे बेशक डॉक्टर ने बोल दिया हो कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन नहीं करवाना। हमसे मिलिए पीएमडीएस साक्या यूट्यूब चैनल से, ठीक है दोस्तों। और मैं वादा करता हूँ कि आपको बहुत जल्दी ठीक कर दूँगा। इसके बाद में आइए, जैसे किसी को सर्वाइकल है, सर्वाइकल के लिए मिलिए कि सर्वाइकल क्यों पैदा होती है, ये क्या है बीमारी, ये कैसे, कहाँ से प्रकट होती है, ये दर्द
बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, रात को सोने नहीं देता है, बड़ा परेशान करता है, क्योंकि मुझे होता था तो मैं इसका दर्द जानता हूँ। अब दोस्तों किसी को पाइल्स की शिकायत है तो हम पाइल्स को ठीक करते हैं। पाइल्स को ठीक क्या करते हैं, ठीक का मतलब है हम जड़ से ही इसको ख़त्म करते हैं। जितने भी रोगों की बात कर रहा हूँ ना, ये हम जड़ से ठीक करते हैं। पाइल्स जो है पेट की गड़बड़ी से होता है, खान पान से होता है। और जो खान पान से दोस्तों रोग पैदा हो गए हैं, वो आप चाहो कि दवाई से ठीक हो जाए, तो दवाई से तो दोस्त नो, ना बाबा ना, दवाई इसका सलूशन है ही नहीं, और ना ही दवाई आपको ठीक कर पाएगी। सच्ची बात यह है कि ये रोग कहाँ से आप लाए हो और कहाँ छोड़ के आना है। कैसे आया है वैसे ही जाएगा। दवाई तो ले लो, पेन किलर वगैरह लेते हो तो आपके हार्ट पे, किडनी पे इफ़ेक्ट करती है, शरीर में बड़ी सारी इससे प्रॉब्लम हो सकती है। कहने वाले कहते हैं कि पेन किलर तो बिल्कुल मजबूरी में ही लेना चाहिए, ये सच्चाई है। और मैं कहते पेन किलर ही नहीं, जितनी भी दवाइयाँ हैं दोस्तों मजबूरी में ही लेनी पड़ जाए तो लो, अन्यथा मत लो। तो मैं इन सब पे काम करता हूँ। शुगर है, बीपी है, थायराइड है, अंडरवेट है, ओवरवेट है, माइग्रेन है, नसें ब्लॉकेज है, पैरालिसिस है, हार्ट अटैक है, बीपी है, बहुत सारी जितनी भी ये बीमारियां हमारे शरीर में पैदा हो रही हैं। नसें ब्लॉकेज हो जाती हैं, किसी के घुटने कटर कटर करते हैं चलते समय, ठीक है, खुजली हो जाती है, किसी को त्वचा रोग हो जाते हैं, किसी के सफ़ेद दाग हो जाते हैं। आज मैं ज़्यादातर इन्हीं के ऊपर बताते हैं क्या क्या रोग हो सकते हैं। होठ चितकबरे हो जाते हैं चिट्टे से, आँख के नीचे काले धब्बे आ जाते हैं, आपने देखा होगा ऐसा भी होता है। किसी की रात को नसें चढ़ जाती हैं, दिन में भी नसें चढ़ जाती है, बाइक चलाते समय नस चढ़ जाती है, कोई ऐसे अकड़ देता है तो ये पसली चढ़ जाती हैं, कभी इधर चढ़ गई कभी इधर चढ़ गई। और कभी कभी बाइक चलाते समय कुछ ऐसा लगता है कि ये मेरी पसली चढ़ गई, अब कैसे करें क्या करें। कभी पैर चढ़ जाते हैं, कभी ऐसे करके बैठते हैं, कभी ऐसे करके बैठते हैं, तो बाइक चलाते चलाते दिक्कत पैरों में आ जाती है। कभी कभी किसी व्यक्ति को कहीं कहीं मैं देखता हूँ कि खड़ा होना पड़ता है, ये भी दिक्कत आ जाती है। लेकिन ट्रैफिक इतना होता है तो हम क्या करें, मजबूरी में चलना पड़ता है, नसें गड़बड़ करती हैं, चलते हैं। ये नसों की दिक्कत कैसे आती है दोस्त, ये भी समझना पड़ेगा आपको। फैटी लीवर है, किडनी में दिक्कत है, और जो हमारे किडनी पे फैट आ गया है, ब्लड गाढ़ा हो गया है, और आपके जो नसें हैं ब्लॉकेज हो रही हैं, ये सारी बीमारियां हैं। किसी को बार बार मतलब फीवर आ जाता है, शरीर कमज़ोर रहता है। ये जितने भी रोग मैंने बताए हैं दोस्तों, इन सब के जो है इन सब पर मैं काम करता हूँ और लोगों को ठीक करता हूँ। ठीक ऐसे करता हूँ कि ऐसा नहीं कि आज शुगर है आपको और आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक हो गया है बिल्कुल, और आप फिर कभी न कभी शुगर के मरीज फिर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता नहीं है। होता कब है कि खान पान अगर फिर ख़राब कर लोगे तो दोस्तों कोई गारंटी नहीं है। अब क्या है कि जैसे आपने जो चीज़ नहीं खानी चाहिए, अंधाधुंध अपने शरीर को ख़राब कर रहे हो, मोटापा ज़्यादा बढ़ा रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ है मोटापा, सारी बीमारियों का घर है। ओवर वेट जो है ना, वेट ज़्यादा हो रहा है, पेट ज़्यादा निकल रहा है, तो सचेत हो जाइए दोस्तों, ये चेतावनी है। अगर पेट ज़्यादा निकल रहा है तो समझो बीमारियां आपके लिए एकदम खड़ी हुई हैं, सामने दस्तक दे रही हैं दरवाजे पे कि हम आए भाई साहब, बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आप ज़रा सी चेतावनी मैं आपको दे रहा हूँ, और सचेतपन से जैसे ही आप मतलब आप चेतना से बाहर निकले कि दस्तक दे गई। तो
कुछ लोग तो ये कहते हैं, जैसे कुछ लोगों को बहुत बड़े पेट होते हैं, वो अपने आप को बहुत सेठ मानते हैं और आज भी कहते हैं हम तो ठीक है, क्या दिक्कत है। तो मैं कहते यार पेट बढ़ रहा है ये तो कुछ ठीक बात नहीं, संकेत बढ़िया नहीं है। कह रहे आप तो ऐसी ही बात करते हो अंकल जी, क्या बात कर दी है। अरे पेट बढ़ रहा है, खाते पीते घर के हैं, खा पी रहे हैं, क्या दिक्कत है, पेट से क्या परेशानी है, कुछ नहीं है। अभी नहीं लगता, क्यों 28-30 की उम्र है तो उनको सब हजम कर रहे हैं और मौज मस्ती चल रहे हैं। उनको हम कहते हैं आप बीमार, तो वो कहते नहीं नहीं बीमार आप हो सकते हो, आपकी उम्र हो गई है, मैं तो अभी चकाचक हूँ। मानते ही नहीं अपने आप को बीमार दोस्तों, ये बड़ी विडम्बना है। तो जब उनको टेस्ट करते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें दिक्कत में होती हैं, फिर उनको हम बताते हैं तो कहते हाँ 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 ये दिक्कत तो थी, हाँ 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 ये दिक्कत तो थी, तब वो बोलने लगते हैं, पहले नहीं बताते हैं। तो आइए हमारे पास मशीन है, हम टेस्ट करते हैं तो सारे बॉडी के चेक हो जाते हैं कि क्या दिक्कत किस पार्ट में कहाँ पे क्या गड़बड़ कर रहा है, तो लोगों को क्योर करते हैं, ठीक करते हैं। और बड़े सारे लोग बिल्कुल बीमार हैं, कह रहे वो हम ठीक कर लेंगे 2 मिनट में। हमने अरे भाई क्या बात है, आपसे बड़ा तो कोई डॉक्टर नहीं। फिर कह रहे अरे वो सुबह सुबह हम टहलेंगे घूमेंगे, 15 दिन का काम है, 15 दिन में चकाचक हो जाएंगे। मैंने ठीक है यार ये भी करके देख लो। 15 दिन घूम लिया, 15 दिन के बाद फिर भाई की भाई हालत। दोस्तों आप जो है योगा वगैरह करते हो या कसरत करते हो, ठीक है ना, या टहलने का काम करते हो, कोई मेहनत का काम करते हो, मानते हैं आपको, तो आपका जो आउटिंग फैट है वो तो कम हो सकती है, लेकिन इंटरनल फैट जो आपने एक बार बढ़ा ली दोस्त, वो कदापि कुछ भी कर लो आप कम नहीं कर पाओगे, बगैर न्यूट्रिशन से कम नहीं होगी। क्योंकि खाने के बदले खाना, जो आप खाना खा रहे हो उसको बदलना पड़ेगा। अब कुछ लोग तो ऐसे मिलते हैं, अरे खाना हम बढ़िया खा रहे हैं, हम गेहूँ राजस्थान से ला रहे हैं भाई, यहाँ के नहीं, देसी भैंस का घी खाते हैं, सब्जी हम गांव से भरवा के लाते हैं, आलू प्याज लहसुन दालें वो खाते हैं। मैंने कहा वाह भाई वाह क्या बात है। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं अरे क्या बात कर दी, मैंने आरओ लगा रखा है, आरओ पानी पीता हूँ चकाचक एकदम। अरे भाई साहब सब करते हो, आरओ पानी पीते हो वो भी डेड होता है, ठीक है। और आप जो सब्जी गांव से मंगा रहे हो, समझ रहे हो, जो सब्जी गांव से मंगा रहे हो, जो दालें गांव से मंगा रहे हो, आलू गांव से मंगा रहे हो, फल फ्रूट गांव से मंगा रहे हो, क्या क्या मंगाओगे मेरे मित्र, क्या क्या लाओगे, क्या क्या खाओगे। अरे खादें तो वहाँ भी पड़ती हैं ज़मीन में, ये तो ज़मीन से ही हमें मिलता है। जो खादें हैं, जो केमिकल है, जो यूरिया है, वो कहाँ से मिलता, हमें खादों से मिलता है। आप कह रहे हो हम तो गांव की भैंस की देसी घी लाता हूँ वो खाता हूँ, यहाँ का बना हुआ घी नहीं खाता हूँ ऐसे कहते हैं। मैं कहते आप ज़रूर लाते होंगे, हम कब कह रहे हैं आप नहीं लाते हैं, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन चारा जो भैंस खाएगी वो कहाँ से, यूरिया वाला तो खाएगी, डीएपी वाला खाएगी, जिंक वाला खाएगी दोस्त। गलत कह रहा हूँ क्या? जब इस तरह का खाना आप खा रहे हो तो घी कहाँ से ला रहे हो? घी क्या आप बना रहे हो? भैंस ही तो देती है, ये फैट ही तो है। नहीं मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार ये सब कैसे हो पाएगा, हो पाएगा ना, कैसे ख़राब किया आपने, खान पान का ध्यान नहीं रखते हो। आप बताइए, भैंस का देसी घी ला रहे हैं, आरओ का पानी पी रहे हैं, फिर भी लंबी थोंद लेके घूम रहे हैं, तो कहाँ से मिला ये गिफ्ट? हम जो गांव से तो घी ला रहे हो, भैंस क्या खा रही है?
गांव से फल फ्रूट सब्जी आलू और दालें ला रहे हो, खेत क्या खा रहा है आपका? केमिकल यूरिया है। यहाँ आप जहाँ जा रहे हो, सांस ले रहे हो, उसमें क्या है? प्रदूषण की मात्रा, पोल्यूशन अधिक ज़्यादा है। तो सांस ले रहे हो तो फ्रेश कहाँ पे हो आप? इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मैं देता हूँ न्यूट्रिशन, गारंटी के साथ काम करता हूँ और हर किसी को ठीक करता हूँ। आइए, आपके अंदर जो जो बरस मतलब कई सालों से जमा जो फैट है, मैं उसको कुछ समय में निकाल के अलग करता हूँ। आपके जो लीवर के ऊपर जो फैट जमा हो गई है, ब्लड गाढ़ा हो गया है, उसके लिए हम न्यूट्रिशन देते हैं और गारंटी से आप ठीक होते हो, निश्चित ही ठीक होगे। आपको जो शुगर आ गई, बीपी, थायराइड है, नसें ब्लॉकेज है, हार्ट अटैक है, पैरालिसिस है, जितने भी आपके बीमारियां जितनी भी शरीर में हैं, सारे के ऊपर मैं काम करता हूँ, सारे के लिए न्यूट्रिशन देता हूँ। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं कि जीवन भर खाना पड़े ये मैं देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। आप ठीक हो जाओ, मैं जो दे रहा हूँ आप खाइए और स्वतंत्र रहिए, आज़ाद रहिए, फर्स्ट क्लास हो जाइए। जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कि कम से कम कुछ नहीं तो डिटॉक्स एनर्जी ड्रिंक ही शाम सुबह ले जाना चाहिए और या लेना चाहिए। अरे वही खा पी लो, चाय की तरह होता है दोस्तों, तो उससे आपका शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। इसके अंदर जो कचड़े भरे पड़े हैं, जो फैटी लीवर हो रहा, वो ठीक हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाओगे दोस्त। बात मानो, आप अनसुनी करते हो। सबसे खास आपका स्वास्थ्य है, आपका जीवन है, और उस पर ही काम नहीं कर पा रहे हो। तो जितनी जल्दी आओ मैं आपको ठीक कर दूंगा। कोशिश करो जल्दी जल्दी आओ, कि बीमारी जो होती है जितनी जल्दी हम शरीर से हटा दें, जितनी जल्दी ख़त्म कर दें, उतना ही बढ़िया। भाई साहब, मैं तो ये कहता हूँ, एक टोकरी में अगर 4 तरीके के फल रखे हैं, तो एक फल अगर ख़राब उसमें हो गया, तुरंत उसको निकालो। हमारे शरीर के अंदर किसी अंग में रोग लग गया तो अंग को क्या करोगे? निकालना नहीं है, निकालना नहीं है, उसकी रिपेयर करना है और ठीक हो जाएगा। मेरे पास ऐसा सलूशन है, ऑपरेशन नहीं कराना है। मैं ये कहता हूँ कि अगर पथरी है, स्टोन है, तो वो भी साफ हो जाएगी, गायब हो जाएगी। आइए ना, मिलिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपना भला करें और दूसरे का भी भला करें। अपना भी मंगल होगा, दूसरे का भी मंगल होगा। ना तो अपने अंदर दंगल करें, ना अपने चाहने वालों के अंदर दंगल करें। शुद्ध भाषा में बता रहा हूँ कि बीमारी आई कहाँ से और बीमारी जाएगी कैसे। ठीक है, इस पे ही काम करना है। आपका स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मन है, तो आपका सारा सिस्टम बढ़िया हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ मुझे इस वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त दें। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं इसी तरह से मोटिवेटरी वीडियो। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।